स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये समझना कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें बिल्कुल राई जैसी कैसे पहाड़ जैसे नतीजे दे सकती हैं। हाँ, और ये होता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं लेखक की अपनी कहानी से। बड़ी दिलचस्प है। हाई स्कूल में थे, बेसबॉल बैट सीधा चेहरे पर लगा, चोट इतनी गंभीर थी कि कोमा में चले गए। महीनों लगे ठीक होने में। हाँ, और वो जो दौर था उसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, मतलब एक तरह से जिंदगी बदल दी। फिर डेनिसन यूनिवर्सिटी में उन्होंने छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना शुरू किया, रोजमर्रा की आदतें। जैसे क्या थी वो आदतें? अरे बहुत मामूली सी, जैसे अपना कमरा साफ रखना, टाइम पर सोना। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था शुरू में। अच्छा। बस रोज के छोटे छोटे सुधार, और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत हुई। ये कहानी दिखाती है कि कैसे मुश्किल वक्त भी सीखने का मौका बन सकता है। सही कहा। ये बिल्कुल उन छोटे अदृश्य धागों की तरह है जो धीरे धीरे जुड़कर एक मजबूत रस्सी बना देते हैं। और ऐसा ही कुछ बड़े स्केल पर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के साथ भी हुआ था, है ना? हाँ बिल्कुल। वो टीम सालों तक मतलब औसत ही परफॉर्म कर रही थी। फिर आए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड, और उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। हाँ, वो थी सीमांत लाभों का एकत्रीकरण। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% बेहतर होना। बस 1%? हर चीज में, मतलब जैसे अरे बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाने से लेकर कौन सा मसाज ऑयल बेहतर रहेगा, राइडर्स के तकिए कैसे हों, यहाँ तक कि हाथ धोने का सही तरीका सिखाया गया ताकि इन्फेक्शन कम हो। हाथ धोने का तरीका? वाकई? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये छोटी छोटी चीजें जुड़ती गई। और नतीजा वो तो जबरदस्त था। बिल्कुल। 10 साल के अंदर 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल। ये दिखाता है कि वो 1% सुधार कैसे कंपाउंड होते हैं। जैसे पैसा कंपाउंड होता है। एग्जैक्टली। ज्ञान, रिश्ते, सेहत, प्रोडक्टिविटी, सब पर यही नियम लागू होता है। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ी कसरत करना। शायद उस दिन फर्क न दिखे, लेकिन साल भर बाद या कई सालों बाद वो फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं पर अक्सर लोग अटक जाते हैं ना, जब वो मेहनत करते हैं पर उन्हें तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिखता। हाँ, और लेखक इसे कहते हैं निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या अव्यक्त क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सही। ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है। जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हैं, वो 31 डिग्री सेल्सियस पर है, बर्फ नहीं पिघल रही, और आप गर्म करते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही वो 32 डिग्री पर पहुंचता है, एकदम से पिघलना शुरू हो जाती है। वो 1 डिग्री का फर्क बहुत मायने रखता है। तो मेहनत जमा हो रही होती है, बस उस पॉइंट का इंतजार होता है। अच्छा, इसीलिए शायद लेखक गोल से ज्यादा सिस्टम पर जोर देते हैं। बिल्कुल। गोल्स तो मतलब एक मंजिल की तरह हैं, पहुंच गए, बात खत्म। कई बार तो वो क्षणिक बदलाव ही लाते हैं, लेकिन सिस्टम वो रोज का रास्ता है। अगर आपका सिस्टम सही है तो नतीजे अपने आप सही दिशा में जाएंगे। और सिस्टम शायद खुशी को सीमित भी नहीं करता, जैसे गोल पूरा होने तक खुशी टालना। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। सिस्टम प्रोसेस पर फोकस करता है, और वो प्रोसेस मजबूत होना चाहिए। और ये सिस्टम और भी पावरफुल हो जाता है जब वो हमारी पहचान से जुड़ जाता है। मतलब हम कौन बनना चाहते हैं, इस सोच से। सही पकड़ा। सिर्फ ये सोचना कि मुझे ये काम करना है से ज्यादा असरदार है ये सोचना कि मैं इस तरह का इंसान हूं। जैसे मुझे रोज जिम जाना है के बजाय मैं एक फिट और एक्टिव इंसान हूं। हाँ, क्योंकि हर बार जब आप वो आदत दोहराते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप असल में उस पहचान के लिए वोट कर रहे होते हैं, उसे मजबूत कर रहे होते हैं। ये पहचान आधारित आदतें ज्यादा टिकती हैं, है ना? बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए किताब में व्यवहार बदलने के 4 नियम बताए गए हैं। बड़े प्रैक्टिकल हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। इनके कुछ उदाहरण देंगे? जैसे स्पष्ट बनाना। जैसे अगर पानी ज्यादा पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपनी नजर के सामने रखें, डेस्क पर या जहां आप ज्यादा वक्त बिताते हैं। बुरी आदत के सिग्नल छुपा दें। अच्छा। और आसान बनाना, वो 2 मिनट रूल वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वो कमाल का है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो, उसे इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा दौड़ूंगा, बहुत बड़ा लगता है। हाँ,
मुश्किलें शुरू करना। तो शुरू करें, मैं अपने दौड़ने वाले जूते पहनूंगा, बस इतना। अच्छा, इससे शुरुआत की हिचक खत्म हो जाती है। बिल्कुल, एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और संतोषजनक बनाना, वो ट्रैकिंग वाला आइडिया। हाँ, हैबिट ट्रैकिंग, जैसे कैलेंडर पर हर दिन एक्स लगाना जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं, या एक जार में पेपर क्लिप डालना, ये आपकी प्रगति को दिखाता है। हाँ, वो देखने में अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। और आपको ईमानदार भी रखता है, मोटिवेशन बना रहता है। ये चारों नियम मिलकर आदतों को बनाना या तोड़ना आसान बनाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे छोटी आदतें, मतलब बिल्कुल छोटी, समय के साथ कंपाउंड होकर बड़े नतीजे दे सकती हैं। हाँ, और कैसे लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा सिस्टम बनाना। और वो सिस्टम हमारी पहचान से जुड़ा हो तो और भी बेहतर। सही। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या हर किसी के लिए कोई एक ऐसी कीस्टोन आदत होती है? मतलब एक ऐसी चाबी वाली आदत? हाँ, कीस्टोन हैबिट। हाँ, जिसे अपनाने से दूसरी कई अच्छी आदतें अपने आप आने लगती हैं। यह बहुत दिलचस्प सवाल है। जैसे कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना या रोज कसरत करना शायद ऐसी आदत हो। ये सोचने लायक बात है कि वो कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे बदलने से जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। इस पर सोचना चाहिए।